लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा सूर्यदेव, क्या ये सच है कि तुम गोली पहले चलाते हो और बात बाद में करते हो? ये आपसे किसने कहा? क्योंकि मेरी गोली खाने वाला तो कुछ कहने के काबिल रहता ही नहीं। और जिसने मेरी गोली नहीं खाई उसकी बातों पर यकीन कैसे किया जा सकता है? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे तरीके अलग अलग हैं। आप मुजरिम के साथ तमीज से पेश आते हैं, लेकिन मेरे लिए जुर्म और मुजरिम एक ही है। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर जुर्म को खत्म करना है तो मुजरिम को बेरहमी से फौरन खत्म कर देना चाहिए। आई बिलीव इन बुलेट फॉर बुलेट। नमस्ते जगत नारायण जी। नमस्ते जी। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक। अरे कैसे हो विशंबर? मैं भी पाए लगा। मंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी। आपकी सरकार भी बड़ी वो है, मेकअप के सामान पर कितना टैक्स बढ़ा दिया। खूबसूरती से नफरत करती है क्या? जय 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 जय। मंत्री जी, ये मेरा बेटा है नागेंद्र। नमस्ते। नमस्ते बेटा। भरा पूरा खानदान है तुम्हारा सूर्यदेव। भाई साहब का तो पूरा खानदान इनके पोते काजल ही है। मेरी बेटी किरण उसे बहुत याद कर रही थी। अच्छा। परसों किरण की शादी है। अच्छा। कब आ रही काजल लंदन से? जी कल आ रही है, फाइनल एग्जाम के बाद। अच्छा चलते हैं। सर आप लोगों को भी शादी पर निमंत्रण है, जरूर आइएगा। जय जय, जरूर आएंगे, खूब खाएंगे। भाई साहब आपने बताया नहीं कि काजल बेटी आ रही है? अरे नहीं बताया, शायद भूल गया होगा। उम्र हो रही है ना। जिस तरह आपने जकार्तो को मारा था उससे तो बिल्कुल नहीं लगता है। जेठ जी हमें अपना समझे कब ना, हम सौतेले जो ठहरे क्यों जेठ जी? नहीं राजरानी, ऐसी बात नहीं है। अगले साल तो मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि काजल आ जाए, उसकी शादी कर दूं, वो अपना सुंदरनगर संभाले और मैं गंगा नहाऊं। मेरे हाथों पर इतने खून है कि मरने से पहले उन्हें धोना तो पड़ेगा। ये क्या जीजा जी, अपने बाप की तस्वीर पे थूक दिया? ये उसकी खुशकिस्मती है कि ये सिर्फ तस्वीर है। अगर वो जिंदा होता तो उसे इसी तहखाने में कैद करके रखता, जैसे औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद करके रखा था। आपको इतनी नफरत क्यों है अपने बाप से? आखिर आप उन्हीं का खून हो। खून तो मैं था, मगर उसने सूर्यदेव सिंह को अपना समझा, अपने भाई की औलाद को अपना समझा, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी एस्टेट सूर्यदेव सिंह की औलाद के नाम कर गया हरामजादा। यही तो खड़े खड़े मेरी बच जाती है जीजा जी। जायदाद नाम करनी थी तो सूर्यदेव के नाम पे करता, लेकिन उसकी औलाद की औलाद उनके नाम क्यों कर गया? उस कमीने को डर था कि कहीं सूर्यदेव सिंह पिघल कर सारी जायदाद मेरे नाम न कर दे। अपने खून पर इतना ना एतबार। जय, क्यों इतनी बड़ी नाइंसाफी की आपके साथ? क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन से ब्याह किया था, एक कोठे वाली से ब्याह किया था। नहीं कबूल किया उसने। कहता था घर को कोठा बनाएगा क्या? सारी जायदाद से बेदखल कर दिया। पापा जी, आपके बाप ने आपको सिर्फ जायदाद से नहीं बल्कि जिंदगी की हर उस खुशी से बेदखल कर दिया जो आपकी विरासत थी। जिंदगी भर जिल्लत के टुकड़ों पर पलते पलते हमारी हालत उस अपाहिज की तरह हो गई है जिसके पास चलने के लिए बैसाखी तो है और उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं। नागेंद्र, तेरा बाप मेरे बाप की तरह हरामजादा नहीं। मैं तुझे तेरा हक दिलाकर रहूंगा। सुंदरनगर हमारा होकर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे खून के दरिया पर लाशों का पुल क्यों ना बांधना पड़े। काजल के मरने के बाद सुंदरनगर और सारी जायदाद का वारिस मैं हो जाऊंगा और कल काजल एयरपोर्ट से घर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका इंतजाम भी हो गया है पापा जी। Passengers kindly proceed to the aircraft through gate number 5. I see. फ्लाइट लैंड होने वाली। हाँ। सारी रात मैं तो सोया नहीं। वो देखो। अरे पापा। काजल।
बच्ची मेरी जान। जी, बड़े पापा की तबीयत तो ठीक है ना? जरा देखिए उनकी आंखें कितनी लाल है। तेरे आने की खबर सुनने के बाद रात भर तेरे बड़े पापा सोए नहीं। इनका बस चलता तो ये सूरज को भी डूबने नहीं देते। सूरज को भी काजल जैसी पोती होती ना तो वो भी डूबना भूल जाता। देखिए बड़े पापा, हम कितने बड़े हो गए, बिल्कुल आपके बराबर हैं। क्यों है ना बूजी? तू कितनी बड़ी हुई है बिट्टू, मगर भाई साहब के सामने तू उतनी ही रहेगी जितना उन्होंने तुझे गोद में देखा था। चलो चलो घर चले। नहीं बड़े पापा, तब तो आपको हमें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा। Sit down, baby. Sit down. Okay. अरे वाह, आलू के पराठे। आज तो हम अपनी काजल बिटिया को अपने हाथ से पराठा खिलाएंगे। लो। बड़े पापा, हम बड़े हो गए, अपने हाथ से खाएंगे। बेटा, तू अपने हाथ से खाएगी, तेरा पेट तो भर जाएगा। तेरे बड़े पापा का पेट कैसे भरेगा? हमारे हाथ से लीजिए। क्या कर रही हो? हम अपने भालू को खिला रहे हैं और फिर भालू हमें नाच दिखाएगा। क्या 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 क्या? नो 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 प्लीज। प्लीज प्लीज क्या बड़े पापा, बचपन में नहीं दिखाते थे क्या? हो जाए, मैं भी देखूंगा। डमरू, तू भी? मैं आदमी नहीं हूँ, मुझे भी अच्छा लगता भालू का डांस। हाँ चलो चलो। रुकमनी, देखो ना कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। इस उम्र में मैं भालू का डांस करूंगा क्या? बूजी बोलिए ना। बच्ची जिद कर रही है, दिखा दीजिए ना। अरे डमरू, दे ताल। अरे गिर गया ऊपर से भगवान करे उसकी बीवी अंधी हो जाए कि औलाद कुत्ती कमीनी निकले, नाच पीटे। उन कलमुहों की हिम्मत कैसे हुई तुझ पर नजर डालन? जय। हाँ बड़े जीजा जी, जब हमने सुना कि बिटिया रानी पर हमला हुआ है, हमारी तो खड़े खड़े बच गई। गोली काजल पर नहीं, पुलिस पर चलाई गई थी। भाई साहब, गोली का कोई ईमान नहीं होता। वो ये नहीं देखती कि जिस सीने में वो घुस रही है वो सीना किसका है। गोलियों को भी इतनी तमीज होती है कि फौलादी सीने के सामने अदब से पेश आए पिशंबर। बड़े जीजा जी, मुश्किल तो ये है कि आपकी सलामती के लिए किस्मत को आपका साथ हर बार देना पड़ेगा, लेकिन दुश्मन की कामयाबी के लिए किस्मत को उनका साथ जय सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो बनवारी, जिस दिन मेरी काजल का बाल भी बांका हुआ उस दिन कयामत आ जाएगी। जेठ जी, आप भी खूब हैं।
आज ही मैंने अपने बाल सेट करवाए हैं और आज ही आप कयामत की बात करते हैं। अभी तो मैंने काजल बिटिया का लाया हुआ शीविंग सूट भी नहीं पहना। आपकी छोटी दादी भी कम नहीं है। डमरू। विशंबर, तुम लोग जयनारायण जी की बेटी की शादी पर आ रहे हो ना? होम मिनिस्टर साहब के यहाँ। अच्छा हुआ भाई साहब आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अरे डमरू, हाँ जी, सबको नाश्ता वाश्ता नहीं करवाओगे? करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा? मैंने भी नहीं किया। सांप तो दूध पीते हैं, आप लोग क्या पियेंगे? ना 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 नगिंदर ना, जाने दे जाने अच्छा दे। भाई साहब, इजाजत दीजिए। काजल बिटिया, छोटे दादा जा रहे हैं, प्रणाम करो। सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें हर अपशकुन, हर अशुभ चीज से बचाए रखे, तुम्हारा कभी अमंगल न हो। काजल, कल ब्याह में तुझे खुश नाचते देख मुझे ऐसा लगा कि अब तेरी भी डोली मुझे जल्दी भेजनी पड़ेगी। बड़े पापा, I don't like you. आप बड़े बदमाश हैं। क्या करूं, बदमाशों के साथ जो रहता हूं, सोबत का असर तो पड़ ही जाता है ना। हाँ। आप हमें इतनी दूर इसलिए भेज रहे हैं ताकि हमारी सोबत का असर आप पे न पड़े। नहीं, ऐसी बात नहीं है याद बेटा। रखना बड़े पापा, एक दिन हम इतनी दूर चले जाएंगे कि आपकी पकड़ में नहीं आएंगे, देख लेना। काजल, बात तो सुनो। हमें नहीं सुनना। काजल! काजल! हेलो, 213 की क्या रिपोर्ट है? और 701 की? नाकाबंदी कर दो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सब रास्ते बंद कर दो। सर पहले आप पट्टी तो बांध जल्दी लीजिए। करो डॉक्टर। हाँ, जस्ट ए मिनट, बी ऑन द लाइन। हेडक्वार्टर्स, हेलो हेडक्वार्टर्स। हाँ, कुछ पता चला? हाय जेठ जी, ये सब क्या हो गया? अभी तो हमारी बिट्टो ने 16 सावन भी नहीं देखा था। मैं तो कहती हूँ आग लगे हरामजादों को। सुअर के जने होंगे जो हमारी बिट्टो को उठाया। जय, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। कुछ नहीं होगा, उससे कुछ हो ही नहीं सकता। हौसला रखिए भाई साहब, काजल मिल जाएगी। किस हाथ में मिलेगी ये तो भगवान ही जाने। तो मेरे बड़े पापा को नहीं जानते। अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की को हमारे हवाले कर दे बाबू। ओए, सुनता नहीं है क्या?
अगर 1 घंटे के अंदर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं कानून अपने हाथों में ले लूंगा। जो लोग बारूद की ही जुबान समझते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं। भाई साहब काजल, काजल को कुछ नहीं होगा। भाई साहब काजल आ गई। काजल, 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 काजल मेरी बच्ची, मेरी जान। तू मुझे छोड़कर कहां चली गई थी मेरी बच्ची? तू कहां थी मेरी बच्ची, मेरी जान? बड़े पापा, हम तो मर ही गए होते अगर ये वक्त पर आकर हमें नहीं बचाते। इधर आओ नौजवान। इंस्पेक्टर। बूजी। आओ। क्या नाम है तुम्हारा? करण। करते क्या हो? जंग। किससे? भूख से, बेकारी से, अपनी किस्मत से और अपने आप से। तुम परसों मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। जी। आओ। रुक्मणी, अच्छा हुआ हमारी बिट्टू सही सलामत वापस आ गई। काजल बेटा, इनका शुक्रिया अदा करो। हम इनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे बड़े पापा। शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता है, और अगर एहसान खत्म हो जाए तो दोस्ती कैसे शुरू होगी? पुलिस शहर का चप्पा चप्पा छान रही है बिशंबर सेठ। आपने वादा किया था पुलिस से बचाने के लिए, आप हमें किसी महफूज जगह पर भेज देंगे। काली, मेरे प्यारे जीजा जी, अपने वादे के मुताबिक तुम लोगों को उस जगह पे भेज देंगे जहाँ पे सूर्य देव सिंह तो क्या, तुम अपने आप को भी नहीं ढूंढ सकोगे। माजे नागेंद्र। जी बाबा जी। मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो। जय जय। क्या हो गया भाई साहब? मैं आज किसी और ही सूर्यदेव सिंह को देख रही हूँ। मैंने कभी पहाड़ों को हिलते भी नहीं देखा। पहाड़ों के औलाद नहीं होती रुक्मणी। औलाद आदमी को कमजोर कर देती है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सोचना पड़ता है। पता नहीं कौन मेरी पीठ पीछे मुझ पर वार कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं मेरी वर्दी मेरी बच्ची के लिए अभिशाप न बन जाए। मैं समझती हूँ भाई साहब, मैंने तो काजल को सिर्फ पाला है। जब मैं उसके लिए इतनी परेशान हो सकती हूँ तो आपका क्या हाल होता होगा? आपकी जान और जहान दोनों ही तो काजल ही है। तुमने काजल को सिर्फ पाला ही नहीं रुक्मणी, तुम तो उसकी परवरिश में अपना घर बसाना भी भूल गई। तुम ना होती तो मुझ जैसा अक्खड़ पुलिस ऑफिसर अपने अरुण और गीता की आखिरी निशानी को कैसे संभालता। आपने भी तो एक बेसहारा को अपनी बहन का दर्जा दिया, मुझे काजल की बुआ जी बना दिया। रुक्मणी, सोच रहा हूं कि काजल को तुम्हारे साथ सुंदरनगर भेज दूं। सुंदरनगर? रोशनलाल जी के पास? रोशनलाल मेरे बचपन का दोस्त है, और फिर उसका पोता रोहित आर्मी में डॉक्टर भी बन गया है। वहां काजल महफूज भी रहेगी, और अगर काजल और रोहित ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों की शादी भी करवा देंगे। लेकिन आपको यकीन है कि आपके कहने से काजल चली जाएगी? हाँ रुक्मणी, हाँ। सोचा था कि इस बार उसे जी भर के देखूंगा, उसके साथ वक्त गुजारूंगा, उसके साथ खेलूंगा, मगर उसे सुंदरनगर जाना ही होगा रुक्मणी। काजल को सुंदरनगर जाना ही होगा। कम इन। हाँ तो करण, कौन कौन है तुम्हारे घर में? चंद फाके, चंद टूटे हुए सपने और एक बीमार माँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक मौका चाहिए सर।
कि अपनी आवारगी को हिंदुस्तान की जिंदगी पर कुर्बान कर सके। कैसा मौका चाहते हो तुम? वो मौका जिसे इस मुल्क में नौकरी कहते हैं। नौकरी खतरे की हो तो मौत भी हो सकती है। मौत तो मुफ्त में बंदा में कमिश्नर साहब, जान तो जिंदगी लेती है। जिंदगी से बहुत नाराज लगते हो। जिंदगी से नहीं, अपने आप से। तो आज से ये नाराजगी खत्म हुई समझो। करो, तुम्हारी नौकरी पक्की। करना क्या होगा मुझे? मेरी जान की हिफाजत। आपकी जान? मेरी पोती काजल। लेकिन आपके पास तो इतनी पुलिस है, फिर इस काम के लिए मुझे क्यों? पुलिस की मौजूदगी की वजह से काजल हमेशा दुश्मनों की नजर और उनके निशाने की जद में रहेगी, और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूं। फिर मुझ पर यकीन की वजह? मेरा विश्वास, वरना सूर्यदेव सिंह तो अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता। आज से तुम काजल के बॉडीगार्ड हो। जाओ, सुंदरनगर जाने की तैयारी करो। सर, जाने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। ओके। थैंक यू सर। करण, तुमने अपनी तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं पूछा। जो सूर्यदेव सिंह अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता, उसका यकीन ही मेरा मुआवजा है, और बाकी जो आप देंगे वो मेरा इनाम होगा। गुड बाय सर। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे घर ले चल। ले चलूंगा। जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, तुझे घर ले चलूंगा। ये ठीक कहता है बहन जी। आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको करण जैसा बेटा मिला। अच्छा माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखना। पता नहीं मेरे लिए कहां कहां मरता रहता है। ये जिंदगी भी तो तेरी दी हुई है। तेरे लिए नहीं मरूंगा तो किसके लिए मरूंगा? अच्छा माँ, चलता हूँ। भगवान तुझे कामयाबी दे। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इन रुपयों का मेरे लिए इतना ही मोल है कि इनकी वजह से मेरी माँ की जान बची। ये लीजिए, जरूरत पड़ी तो और लाऊंगा। अब मेरी माँ के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट वरी, हौसला रखो। एक अजनबी लड़के को काजल का बॉडीगार्ड बना दिया। वो अजनबी नहीं है रुक्मिणी, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। शहीद फौजी का बेटा है, माँ बीमार है, अस्पताल में है। आपके पुलिस फोर्स में कोई काबिल आदमी नहीं है जो काजल की हिफाजत कर सके? काबिल तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैं काजल के साथ कोई पुलिस का आदमी नहीं चाहता। पुलिस होगी तो काजल दुश्मन की नजर में आ सकती है, धोखा हो सकता है। धोखा तो खा गया, धोखा तो खा गया पुलिस कमिश्नर। काजल की मौत उसकी जिंदगी की हिफाजत करेगी। वाह जीजाजी, वाह वाह, जय जय। बनवारी, बाज को धोखा देने के लिए बाज से भी ऊपर उड़ना पड़ता है। सूर्यदेव सिंह इतना शातिर है कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की जरा सी जुम्बिश भी उसकी निगाह से बच नहीं सकती। उसका भरोसा जीतने के लिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर सूर्यदेव सिंह के शक का साया भी न पड़ सके। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें करण मिल गया। आपकी किस्मत नहीं, आपकी कीमत। सुंदरनगर और सारी जायदाद हासिल करने के लिए हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं, लेकिन याद रहे ये कत्ल एक हादसा लगना चाहिए।